नमस्कार, मैं असित नाथ। आज बड़े दिलचस्प शख्स से मिलवाना है आपको। दिलचस्प इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर हैं या हाल के दिनों में वो एमएलसी बने तो बिहार में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। कई लोगों ने आरजेडी छोड़ दी, जिनका नाम मैं कुछ याद कर पा रहा हूँ। संजय प्रसाद हैं, राधा चरण शाह जी हुए, दिलीप राय, कमरे आलम साहब, इन तमाम लोगों ने आरजेडी छोड़ दी। और इसमें तो किसी एक ने बहुत साफ तौर पर कहा भी था कि भाई मोहम्मद फारूक अगर आरजेडी को मंजूर है तो मुझे आरजेडी मंजूर नहीं है। खैर, राजनीति अपनी जगह पर है और राजनीतिक विरोध भी होना चाहिए, लोगों का समर्थन भी होना चाहिए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आदमी दिलचस्प क्यों? दिलचस्प इसलिए कि बिहार के शिवहर जिले के डुमरी कटसरी ब्लॉक के नया गांव के एक मामूली किसान परिवार का बच्चा रोजी रोजगार की तलाश में मुंबई जाता है। मुंबई में वो शख्स, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, बड़ा साम्राज्य। और बड़ा साम्राज्य खड़ा करके पूरब के लोगों के साथ वो उनके दुख दर्द में शामिल हो जाता है। मुंबई में पूरबियों की क्या हालत है, मतलब हम बिहार उत्तर प्रदेश वालों की आपको पता है। तो उनके दुख दर्द में वो आदमी खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद फिर वो अपने राज्य आता है बिहार में और वहां की ऊपरी सदन का सदस्य बन जाता है। बात मोहम्मद फारूक की हो रही है, आरजेडी एमएलसी। स्वागत है आपका फारूक साहब एबी न्यूज पर। सबको नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला बात करने के लिए। नहीं, मुझे ना आपकी यात्रा बड़ी दिलचस्प लगी, तो मुझे लगा नहीं, इस आदमी से जरूर मिलना चाहिए। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, आप समाज के लिए, यूथ के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आपकी कहानी जब इन तक पहुंचेगी, यार हम संघर्षों से हार जाते हैं, हमें लगता है हम तो गांव से निकले नहीं, तो गांव में तो कुछ बचा नहीं, तो मुंबई जाके क्या कर लेंगे। इन सारी बातों को तो आप एक झटके में खारिज कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आपने जैसे बताया शिवहर डिस्ट्रिक्ट से, नया गांव से हैं और मुंबई जाना हुआ इसलिए क्योंकि बिहार में आपको मालूम है पहले भी और आज भी हालात तो अच्छे नहीं है, जो पहले थे वो आज भी है। तो रोजी रोटी के तलाश में जाना हुआ। सिर्फ 500 रुपया लेके गए थे मुंबई, वो भी जो चालू डब्बा होता है उसमें बैठ करके गए थे। जाने के बाद वहाँ हमने एक बाइक का काम किया, जो मैकेनिक थे हम पहले, मानी मैकेनिक का जो काम है वो काम सीखा। उसके बाद वो समझ लीजिए 6 महीना तक वो भी मुंबई में काम किए, जो रोज़ का 20 रुपया पहले मिलता था मुंबई में। उसके बाद में थोड़ा प्लस होते गया, 30 रुपया मिला, 900 रुपया महीने का आप समझ लीजिए, जिसमें बराबर से आप समझ लीजिए अपने घर को आप नहीं चला सकते हैं। उसके बाद हम बोले इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ आगे स्टेप उठाना चाहिए। तो जो सूट कवर होते हैं, सूट के कवर आप लोग पहनते हैं, जैसे ये जैकेट है आपने क्या जो कवर होता है, उस कवर की मार्केटिंग हमने किया। जो एक हमारे जानने वाले वहाँ के थे, उनके साथ मिल करके वो काम से मार्केटिंग किए, कुछ पैसा आया तो अपना बिजनेस चालू किए। लगभग ये 2000 में पार्टनरशिप में, फिर पार्टनरशिप भी हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद में खुद का चालू किए 2004 में, और 4 में हमारी शादी भी हुई है। काफ़ी मानी आप समझ लो, हालात तो अच्छे नहीं थे लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट अच्छे थे रिलेशन की वजह से। जो क्लाइंट थे हमारे वो भी काफ़ी सपोर्ट किए। वहाँ से आगे सिलसिला चालू हुआ। 2 मशीन से आज कम से कम हमारे पास काम करते हैं 500 लोग, जो आपको दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मानी हर जगह के लोग हैं, बिहार के ज़्यादातर। और उसके बाद में हमने बैग का भी काम चालू किया। बैग, अच्छा बैग का, स्कूल बैग, कॉलेज बैग वगैरह का, रियल बैग का ब्रांड चलता है हमारा। वाह, ये है आगे का मुंबई की कहानी। और ये भी लॉकडाउन के अंदर तो काफ़ी लोग परेशान थे। अच्छा, रियल एस्टेट का भी कारोबार है आपका? नहीं, रियल एस्टेट का वो नहीं है।
ये गलत है। रियल बैग को रियल एस्टेट बनाना। रियल बैग से ये बात फैली है कि रियल एस्टेट का अफवाह है ये। लेकिन ये तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प स्टोरी है भाई कि आप वहाँ गए, मोटरसाइकिल मिस्त्री जो आमतौर पर बिहार झारखंड में हम लोग कहते हैं, ये काम भी जाके आपने वहीं सीखा। बिल्कुल। और उसके बाद आज खैर बिहार वापसी हो रही है, मुंबई का काम चल रहा है। कब ये मन में आया कि हमें फिर बिहार चलना चाहिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए या लोगों के बीच जाना चाहिए, ये ख्याल कब आया? असल में जो ज़्यादातर देखेंगे बिहार के लोग वहाँ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर हर जगह जाते हैं। और उसमें बहुत छोटे छोटे लड़के लोग काम करने जाते हैं। तो आज यहाँ रोजगार नहीं है, न उनके माँ बाप के पास न किसी के पास। तो हम बोले ये सब बच्चे लोग जो वहाँ से आ रहे, जैसे हम भी छोटे उम्र में ही गए थे, 14 साल की उम्र में हमारा भी जो जाना हुआ 14 साल की उम्र में ही गए मुंबई। तो मैं बोला भाई जैसे हम आए हैं और लोग नहीं आ पाए, तो इसके लिए कुछ हम लोग को करना चाहिए। तो काफ़ी टाइम हम लोग आए इधर, लेकिन कुछ ऐसा सुविधा तो दिखा नहीं है, माने ये सरकार में भी कुछ चेंजेस नहीं थी। तो कुछ करना चाहिए, तो कैसे करें? तो भाई ये हुआ जो कम से कम हम लोग को पॉलिटिक्स ज्वाइन करके और ये काम को आगे बढ़ाना चाहिए जो रोजगार हो। क्योंकि आप देख लो आज के डेट में तो रोजगार ही है ही नहीं बिल्कुल। ये और 5 महीने में तो और ख़त्म हो गए, जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ कोरोना को लेकर के। अब दिल्ली, मुंबई वाले हर जगह, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कोने से, हिंदुस्तान नहीं विदेश में जहीं भी देख लीजिए, ऑल ओवर कंट्री जो बिहार के लोग हर जगह हैं, हर लोग वापस आ गए अपने घर पे। आज उनको भी खाने के लिए तकलीफ है हर आदमी को। तो उससे पहले यही दिमाग में है जो अपने गांव में कुछ करना चाहिए, अपने जगह पे कुछ करना चाहिए, जो हमारी जन्मभूमि है। कर्म भूमि हमारी मुंबई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन वो तो है, ठीक है, उसके अलावा तो हमारे जिले में, गांव में कुछ होना चाहिए जो यहाँ के लोग जो आज पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास है नहीं, खाने के लिए नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? हाँ। तो दिमाग में आया से कुछ करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, कुछ दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। कुछ दूसरे के लिए भी जीना चाहिए, और ये भावना इनकी मुंबई में भी दिखती है। अच्छा, और एक जो हमारी समस्या, मूल समस्या, देखिए गिरमिटिया एक शब्द है, हमें जान लेना चाहिए। गिरमिटिया कहा गया बिहार के उन मजदूरों के लिए जो एग्रीमेंट के तहत अंग्रेजी राज में जाते थे दूसरे देशों में गन्ना की खेती करने, मजदूरी करने के एग्रीमेंट के तहत वो कोलकाता से जहाज पर ले जाया जाता था। कलकतिया मजदूर भी एक शब्द उनके लिए है। सच ये है कि हम बिहारी आज भी गिरमिटिया हैं। हम दिल्ली में गिरमिटिया हैं, हम मुंबई में गिरमिटिया हैं, भोजपुरी मैथिली बोलते हम लेह से लद्दाख तक आपको मिल जाते हैं, और हमारे गांव में गम खाती, गालियां खाती हमारी बहू बेटियां जिंदा रहती हैं। हम कुछ पैसे भेजते हैं उस पर। सच्चाई यही है। बिहार के गाँव की एक बड़ी तल्ख सच्चाई मैं बयां कर रहा हूँ। आपसे फारूक साहब मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी एक गिरमिटिया के तौर पर मुंबई गए, बाद में आप रियल बैग कंपनी के मालिक हो गए हो, MLC हो गए हो, लेकिन सच ये है कि 14 साल की उम्र में मोहम्मद फारूक भी एक गिरमिटिया था। तो उस दर्द को मोहम्मद फारूक बेहतर जानता होगा। तो मोहम्मद फारूक उस दर्द को कम करने के लिए, अब चूंकि मोहम्मद फारूक MLC हैं, तो उस दर्द को कम करने के लिए क्या करेंगे? अब इस दर्द को कम करने के लिए जो आए हैं पॉलिटिक्स में, तब सवाल है जो हमारी सरकार बने, और सरकार बने तो हम तेजस्वी जी यंग हैं। आज उनको पता है जो आज यंग सबसे ज़्यादा बेरोजगार यंग है, तो उनके बोलते हैं ना दर्द को बेहतर पकड़ते हैं वो। इस तेजस्वी जी की सरकार बनाने के लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। कल भी हमारा दौरा था, जैसे मधुबन जाना हुआ, चिरैया व ढाका जाना हुआ, 2 विधानसभा हम लोग कल कंप्लीट किए। तो लोगों के बीच में गए, तो इस सब का यही है से आप यहाँ कुछ करो। मुंबई में तो हम लोग जाने के बाद देख लिए, जो 2 महीना हम लोग बेगर खाए हुए एक टाइम खाना खाते थे और एक टाइम रोड पे आते थे, वो भी रोड से खाना लेके जाना पड़ता था हमको। एक डब्बा के लिए आप देखेंगे, काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ है, एक डब्बा के लिए जो आप पूरा पेट भी नहीं पाल सकते। नहीं पाल, हाँ। और बहुत सारा जो लोग हैं ना, उनको तो भी हासिल नहीं मिलता था। 2 बिस्किट लेके अपना ज़िंदगी गुजारा किए, मानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, हाँ। फिर उसके बाद चालू हुआ आना, तो हम लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए थे वहाँ। लेकिन अब है जो यहाँ कुछ करना है, तो इसके लिए तेजस्वी जी से भी हमारी बात हुई है। तेजस्वी जी बोले बिल्कुल इसका आप आगे लेके चलो, लोगों के बीच में जाओ आप और लोगों को बोलो हम लोग यहाँ पे रोजगार उनको देने का काम करेंगे। तो
क्या मतलब कोई प्लानिंग कुछ सोचा तो होगा आपने कि क्या रोजगार देंगे? रोजगार की बात देखिए, उम्र में हम और आप लगभग थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, तो जब से राजनेताओं को आप देख रहे होंगे लगभग तभी से मैं भी देख रहा हूँ, और हम सब ने देखा है कि भाई राजनेता सिर्फ रोजगार ही दे रहे होते हैं। मानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2 महीना, हाँ। तो उसके बाद चालू हुआ आना, तो हम लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए थे वहाँ। लेकिन अब है जो यहाँ कुछ करना है, तो इसके लिए तेजस्वी जी से भी हमारी बात हुई है। तेजस्वी जी बोले बिल्कुल इसका आप आगे लेके चलो, लोगों के बीच में जाओ आप, और लोगों को बोलो हम लोग यहाँ पे रोजगार उनको देने का काम करेंगे। तो क्या मतलब कोई प्लानिंग कुछ सोचा तो होगा आपने कि क्या रोजगार देंगे? रोजगार की बात देखिए, उम्र में हम और आप लगभग थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, तो जब से राजनेताओं को आप देख रहे होंगे लगभग तभी से मैं भी देख रहा हूँ, और हम सब ने देखा है कि भाई राजनेता सिर्फ रोजगार ही दे रहे होते हैं चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव के बाद अब तक की सरकारों ने रोजगार के मसले पर जो किया है, अगर उसी तरह की कुछ प्लानिंग है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, होता नहीं है। उससे अलग क्या सोचा है आपने? जो हमने तेजस्वी जी से शेयर किया है हमारी प्लानिंग, ये बात हुई, हाँ। जो हमारी प्लानिंग है वो हम उनसे शेयर किए। जैसे आज आप देख लो कर्नाटका साइड में भी जो लेडीज लोग हैं वो लोग भी काम करते हैं घर के अंदर, जो इतनी खुशहाली है, जो अपने बच्चे को भी पढ़ाते हैं। जैसे सिलाई में कोई भी एक थैला सीना, मैं छोटे से स्टार्ट करूँगा, बड़े की कारोबारी की वो सब बात नहीं करूँगा, आपका छोटे से। ये बिल्कुल गांधी जो कॉन्सेप्ट दे के गए थे, महात्मा गांधी, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। बिल्कुल। तो उसमें जैसे बैग सिलना होता है, हम लोग जो लाइन से जुड़े हुए हैं, तो थैला भी आता है, आप देखते होंगे कपड़े के, नेट के थैला, नॉन ओवन वगैरह का। तो घर में आप 1-2 मशीन बैठा के वो सिल सकते हैं, क्योंकि हर लेडीज को भी और बच्ची को भी मालूम है जो आप काम कर सकते हैं। तो 2 मशीन डाल के अपने घर में स्टार्ट करते हैं और आप उसको बाहर बेच सकते हैं। तो हम लोग उससे ले करके से भाई आज एक जॉब वर्क कराते हैं ना हम लोग भी छोटे छोटे कारखाने में, दिल्ली मुंबई में, तो वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं करें? तो हर आदमी अपना पैर पे खड़ा हो सकता है, कल होके और भी दूसरा कोई फारूक बन सकता है, जब अपने यहाँ से माल खुद बना करके मार्केट में जाकर बेचे, और उसमें ज़्यादा आपको पूंजीपति की जरूरत नहीं है, मानी ज़्यादा पूंजी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। छोटे में काम आप कर सकते हैं, मानी रोज का भी अगर आप 1000 रुपये का काम किए और बाहर सेल कर सकते हैं, तो उसमें आपको जाहिर सी बात है, आप समझ लो जो 200-300 रुपया बच सकता है आपको, 300 रुपया, बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक मशीन। फारूक भाई एक बात समझ में नहीं आती है, सरकार की इतनी योजनाएं आती हैं, अरबों खरबों रुपए पानी में बह जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता यार कि 3 सिलाई मशीन देके यही काम शुरू करवा दो, इससे कम बजट में लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे जैकेट सिलने का काम है, कैप बनाने का काम है, आप बता रहे हैं बैग बनाने का काम, बेल्ट बनाने का काम, पर्स बनाने का, इस तरह के हजारों ट्रैक सूट वगैरह बनाते हैं। सरकारें क्यों नहीं सोच पाती? हमारे पास नीति आयोग है, कौन आयोग है, वहाँ ये सब बातें क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? अभी उनकी सोच वहाँ तक है कि नहीं, उनको बेहतर मालूम, क्योंकि अभी तक तो आप देख लो ये सोच बदली कैसे जाए? बिल्कुल युवा चाहिए। हाँ। जो आज सोच भी युवा चाहिए, तो जैसे जी आज युवा हैं तो उनकी सोच भी बड़ी होगी। क्यों अभी देख लो आप, ये काम आसानी है किसी के लिए भी, मैं बोलूँगा हर आदमी के लिए आसानी है, जो हम लोग कर सकते हैं छोटा छोटा गारमेंट में। जैसे हर घर में आप देखोगे सिलाई करने वाले हैं, तो आज ट्रैक सूट वगैरह बनते हैं, वो सब कारीगरी हम लोग वाले ही बनाते हैं, जितने भी हैं हमारे जैसे आपके जैसे आदमी लोग जो मजदूर हैं, वो बाहर जाके वो घर में भी बना सकते हैं, और उनसे हम माल लेकर के, आप माल लेकर के बेच सकते हो। जो डीलर है उनके पास, अगर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो जो डीलर है, जो ब्रांड का काम करते हैं छोटा छोटा, उनके पास आप डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हो। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। बैग है, बैग सिलने वाले तो ज्यादातर बिहार के लोग हैं, तो ये पूरे दुनिया में जाती है बैग, या गारमेंट में जितने भी कपड़े हैं, थैला है, आपका टोपी है, कैप वगैरह जो बन के आती है, वो सब काम हम लोग इजी है, छोटे छोटे बहुत काम कर सकते हैं। और इसमें मैं बोलता हूँ कम से कम आपको जो आज बिहार से कम 50 लाख लोग हैं बाहर काम करने वाले, तो उसमें से आप 25 लाख तो सब सिलाई के काम से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 10 लाख का भी तो आप रोजगार दे सकते हो ना यहाँ बैठ करके। इस पे ज्यादातर फोकस होना चाहिए। ये वाकई बिहार की एक बड़ी आबादी के लिए है, और उस आबादी के लिए है जो जिसे आपने देखा होगा ट्रेन की जनरल बोगियों में, वो आबादी जो गम खाती, गालियाँ खाती दिल्ली मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसे ट्रेन में जीआरपी आरपीएफ वाले भी गली आते हैं, टीटी भी जिनसे अवैध वसूली करता है और गालियाँ देता है। इतनी गालियाँ सुनते सुनाते बेचारे कहीं जाते हैं 2 पैसे कमाने। उन बिहारी, उन झारखंडियों के लिए ये बेहतर हो सकता है, लेकिन फारूक साहब
इस प्लान में, इस योजना में वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की, जो अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस योजना में कैसे शामिल होंगे? सबसे पहली बात तो देखिए, लोग अपने लिए जीना चालू कर दिए हैं, दूसरे के लिए नहीं। हाँ। वो घर, अपने घर से आप स्टार्ट कर लीजिए। आप पढ़ लिखते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो अपने माँ बाप को ही सबसे पहले भूल जाए, क्योंकि इंसानियत ही खत्म हो गई है। क्योंकि इंसानियत खत्म करने वाले हमारे नेता लोग ही हैं। जितने भी आप देख लोगे बड़े, तो आज क्या कर रहे हैं वो लोग? भाई हर काम में करप्शन है, हर काम में करप्शन। मुंबई जाकर फारूक अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे? बिल्कुल, हमेशा हर साल में गांव आता हूँ, मम्मी को भी लेके गए यहाँ से। फादर तो हमारे नहीं थे, फादर तो मुंबई जाने से पहले हमारे डेथ हो गए थे, तो उससे पहले मुंबई भी हम लेके गए वालदा को। लेकिन मुंबई में कैसा आपको मालूम है, सो यहाँ गांव में फ्री चाहिए और एजेंट। हाँ, वो मैं जानता हूँ। वहाँ पे रुकने, ठीक है, 2 महीना के लिए जाते हैं। हमारी आपकी माँ फ्लैट और अपार्टमेंट में नहीं रहती है, तो उनको लेकिन हर साल में हर 1-2 टाइम उनको लेके जाते हैं। फिर हमारे बड़े भाई एक बंगाल रहते हैं, तो वो लेके जाते हैं, फिर गांव में आ जाते हैं। तो अभी तो है नहीं, वालदा भी नहीं है, वो भी डेथ हो गई। चलिए कोई बात नहीं फारूक भाई, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। इधर मैं समझता हूँ मेरे पिताजी का भी काफ़ी कम उम्र में निधन हुआ था, लेकिन उनका आशीर्वाद शायद हमारे आपके साथ हमेशा बना रहता है। मैंने एक सवाल आपसे ये पूछा था कि भाई आपकी योजना में, जैसे हम लगातार इधर कई लोगों से मिल रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर पत्रकारिता की नौकरी खोजने आ रहे हैं, पीएचडी होल्डर चपरासी के लिए अप्लाई करता दिख रहा है, चपरासी और सफाई कर्मी के पद पर पीएचडी एमए पास लोग अप्लाई करते दिख रहे हैं। सर ये डिटोरिएशन ठीक नहीं है, उनके लिए क्या योजना है, उनके लिए क्या किया जा सकता है? वो भी तो हमारे आपके बीच के हैं ना। अभी मेरा एक राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख लेंगे गुजराती, मरवाड़ी, ये लोग नौकरी पे फोकस नहीं करते हैं, बिजनेस, ये लोग बिजनेस पे फोकस करते हैं। और वो लोग आज हिंदुस्तान के अंदर यही 2 सक्सेस हैं। तो जो भी छोटे काम है ना, छोटे से छोटे काम खुद के पैर पे शुरू करना चाहिए, शुरू कीजिए। हाँ, ये मैसेज हम लोग दे रहे हैं और यही मैसेज के ऊपर आगे चलना है। हाँ, मतलब आप खूब पढ़िए लिखिए, अच्छी तालीम लीजिए, लेकिन अगर करना है तो छोटे से एक शुरुआत कीजिए और उसको बड़ा बनाइए। मानी नौकरी की तलाश में आप मत जाइए ज्यादा। खुद पढ़ने लिखने के बाद में अपने छोटे से छोटे भी कारोबार क्यों नहीं है, उसको आप काम, जैसे एक मोटर मैकेनिक से आज मोहम्मद फारूक बना है, वैसे खुद को बनाना आप सीखिए। बिल्कुल, हमसे भी अच्छा बनिए। और धीरू भाई अंबानी को आप देख लीजिए ना। हाँ। धीरू भाई अंबानी का हिस्ट्री देख लीजिए क्या है उनका, या जितने भी देख लो आप, जितने भी ओल्ड जितने भी गए आप कारोबारी जितने भी है उनका देख लो आप। हर आदमी का आप एक हिस्ट्री चेक करेंगे ना, तो छोटे से, लेकिन बिजनेस करना पड़ेगा। आप नौकरी के तलाश में रहोगे तो आप आज हो या 50 साल के बाद हो, आपको रोड पे आना पड़ेगा। देखिए, आपको ना ये इंटरव्यू थोड़ा अलग लगेगा। मैं एक पॉलिटिशियन से नॉन पॉलिटिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपके काम की बात कर रहा हूँ। उस काम की बात जिसमें बिहार का भविष्य छुपा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें बिहार का दर्द है, बिहार की पीड़ा है। हमारे आपके बीच के लोग जब राज ठाकरे के गुंडों की लाठियां खा रहे थे, तब हम आप रोए थे। इसलिए ज़रूरी है कि हम वो हालात पैदा करें कि हमारे आपके बीच के लोग सिर्फ पेट की खातिर दूसरी जगहों पे मारे मारे ना फिरें। और मोहम्मद फारूक एक बेहतर उदाहरण है। आज एमएलसी हैं, लेकिन कल ये मोटर मैकेनिक थे, मोटरसाइकिल मिस्त्री, काम सीखने मुंबई गए थे। आज ये कंपनी के मालिक हैं, कल नहीं थे। तो ये जो यात्रा है ना, इस यात्रा को समझने हम यहाँ बैठे थे। मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि फारूक भाई आप आम कैसे खाते हैं, मैंने ये पूछा फारूक भाई आप काम कैसे करते हैं और बिहार के लिए क्या काम सोच के रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारूक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एबी न्यूज़ को टाइम दिया और ये कहानी बताई। ये कहानी एक प्रेरणा है और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरोसा है बिहार, झारखंड समेत बाकी तमाम राज्यों के लोग, बिहारी किसी राज्य के लोग से चिढ़ते नहीं हैं। बिहार के लोग तो हर राज्य में जाके वहाँ की इमारतें, वहाँ की सड़कें चमकाते हैं अपनी हड्डियाँ गला के। तो बिहार झारखंड के युवा सीखेंगे, वाकई हमें एक शुरुआत करनी चाहिए, कहीं से तो कुछ शुरू करें, कल तो बेहतर होंगे ही ना फारूक भाई। बेशक बेहतर होंगे।
मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलनी है, आज नहीं तो कल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फारूक जी, एबी न्यूज़ को समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। नमस्कार।